जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र, समता, बंधुत्व और न्याय, इसके अलावा जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर कुठाराघात कर रही थी, इसलिए यह गठबंधन जरूरी था। बहन मायावती जी ने और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो हाथ मिलाया है, वैचारिक सोच को एक में जोड़ा, एक सूत्र में जोड़ा है, उसके लिए उन दोनों नेताओं को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये छोटे छोटे दल जो छोटे छोटे स्टेट्स में जो ये गठबंधन हो रहे हैं, ये गठबंधन मजबूत माने जाएंगे या मजबूर माने जाएंगे? पूरी दुनिया में गठबंधन की सरकारें चल रही हैं, कई देशों में गठबंधन की सरकारें चल रही हैं, और यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी भी गठबंधन की सरकार चला रही थी। तो गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों घबरा रहे हैं? नहीं, आपसे सवाल है कि ये जो गठबंधन हो रहा है, ये लोकतंत्र के मजबूत करेगा या लोकतंत्र को मजबूत करेगा, संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करेगा, समानता के अवसर को मजबूत करेगा, बंधुत्व और न्याय, सामाजिक न्याय को मजबूत करेगा। थैंक यू। कांग्रेस जो कि संसद में बराबर भाजपा का विरोध कर रही है, कई राज्यों में उसकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी उसका अपना एक अच्छा प्रभाव है, उसको आप साथ नहीं लेके चल रहे हैं, क्या कारण है? ऐसा है, ये हम दो दल एक साथ हुए हैं समान विचारधारा के। बेशक कांग्रेस भी धर्मनिरपेक्षता को लेकर लड़ती है, चलती है, लेकिन अभी हम 2 सीट उनके लिए छोड़े हैं, 2 सीट छोड़ दिए। शेष पर समझौता की अभी कोई बात नहीं है, इस पर कोई विचार नहीं है। बाद में जैसा नेता करेंगे उसके अनुसार हम लोग व्यवहार करेंगे। ये जो हुआ है ठीक हुआ। ये कि जो केंद्र में और प्रदेश में जातिवादी सरकार है, इसको हम लोगों को 2019 में उखाड़ के। ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इससे क्या लगता है कि प्रदेश में कैसी सरकार आई? प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में क्या नाम है, भारतीय जनता पार्टी और उनका सफाया हो जाए। बढ़ते प्रभाव से डर के आप लोग गठबंधन कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हम लोग गठबंधन ये कर रही है, ये भ्रष्टाचारी सरकार, ये क्या नाम है, गरीबों के विरुद्ध ये सरकार, इसको उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग गठबंधन कर रहे हैं। ये गठबंधन बहुत पहले हो जाना चाहिए था। गठबंधन, बहन मायावती जी ने कहा है कि 1975 में घोषित इमरजेंसी था, आज के डेट में यह घोषित इमरजेंसी है, तो इसलिए इस समय का नई सरकार को। अखिलेश यादव तो पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेटर पढ़ते हुए पाए। अभी कुछ लोग आरोप लगाए कि वो बसपा के यहाँ से लिख कर आया था, ऐसा क्या लगता है? अब ये तो हम लोग नहीं जानते, आप लोग प्रेस वाले हैं, आप लोग जान सकते हैं। हम ये कार्यकर्ताओं के क्या प्रतिक्रिया देंगे इस सपा बसपा के गठबंधन? देश में एक नए किस्म की राजनीति का शुरुआत हो गई है, और माननीय अखिलेश जी को देख के आज बड़ा तरस आया कि सपा सुप्रीमो जो है, बसपा की लिखी हुई स्क्रिप्ट जो है, शब्द बाई शब्द पढ़ रहे थे। इससे पूर्व जहाँ तक याद आता है कि अखिलेश जी जो है लिख के कोई भी भाषण, लिखा हुआ भाषण नहीं दिया करते थे, मगर अब वो लिखा हुआ भाषण दे रहे हैं और संभल के बोल रहे हैं कि कहीं पूर्व में कही हुई बातें वो अनजाने में दोहरा न दे, कोई गलती न दे। क्या लगता है भाजपा को क्या नुकसान हो सकता है इससे? नहीं, इससे भाजपा को कोई विशेष नुकसान नहीं होगा। हमारे कार्यकर्ता जो है नए तरीके से उत्साह में हैं, और अमित शाह जी के नेतृत्व में और हमारे माननीय यशस्वी नेता नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग जो है 2014 से भी बड़ी संख्या में जीत कर। सपा बसपा का जो गठबंधन हुआ है वो भाजपा और कांग्रेस को दूर रखने के लिए हुआ है। 70 साल ने कांग्रेस जो है देश को जो है लूटा, और 5 साल में इन्होंने जनता को त्रस्त कर दिया भाजपा के लोगों ने। भाजपा के
जनता के त्रस्त होने से बचाने के लिए सपा बसपा का गठबंधन हुआ। क्या लगता है इससे देश की राजनीति में कोई परिवर्तन आएगा? देश की राजनीति में परिवर्तन आए या ना, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में परिवर्तन जरूर आए। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा लोकसभा क्षेत्र है यहाँ पे और सबसे ज़्यादा एमपी देने का काम करता है, और यहाँ के से प्रधानमंत्री का निर्धारण होता है कि उत्तर प्रदेश गवाह इस बात है कितने प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश ने दिया है, बहन जी और ने दिशा और दशा तय करेगा उत्तर बहन जी प्रदेश ने अभी लोकसभा एक चुनाव। बात कही उसमें कि हम भाजपा और मोदी को रोकने के लिए गठबंधन किए। तो क्या लगता है कि भाजपा अगर नहीं आएगी तो ये गठबंधन आगे बढ़ेगा या आगे विधानसभा तक जाते जाते दम तोड़ देगा? नहीं, विधानसभा तक भी गठबंधन हमारा रहेगा, आगे भी रहेगा, स्थिर रहेगा गठबंधन। तो अगला प्रधानमंत्री कौन होगा और फिर विधानसभा में मुख्यमंत्री नहीं, कौन ये होगा, इस पर कोई बात नहीं जनता पूछेगी? इसका भी जवाब मिलेगा आपको कि उत्तर प्रदेश में कब? कई प्रधानमंत्री नहीं, उसमें प्रधानमंत्री और जाएगा। मतलब गठबंधन की सरकार जो बहन जी चाहती थी कि मजबूर सरकार हो, उस तरह की सरकार नहीं, बनने की उत्तर उम्मीद प्रदेश है? ने कई प्रधानमंत्री, एक प्रधानमंत्री और नया जाएगा। नहीं, 80 सीट पर इन लोगों का गठबंधन हो रहा है और गठबंधन इससे तो सरकार बनेगी नहीं पूर्ण बहुमत की। ये तो फिर गठबंधन की सरकार बनेगी। तो क्या लगता है कि मजबूर सरकार होगी कि मजबूत सरकार होगी? लोकतंत्र में मजबूत और मजबूर दोनों सरकारें होनी चाहिए। रह गया सवाल ये कि इनसे सरकार का जो बता रहे हैं कि नहीं बनेगी, अब बनेगी, तो ये जो गठबंधन होगा तो उत्तर प्रदेश में अलग होगा, बिहार में अलग होगा, अन्य जगहों पर इस तरीके से वही मैं होगा। कह रहा हूँ, वो एक नई दिशा तय करेगा लोकसभा चुनाव में। मतलब कई दलों को मिलाकर मजबूर सरकार बनेगी या उसको आप मजबूत सरकार कहेंगे? नहीं, इनकी भी सरकार जो थी कई दलों को मिलाकर कई बनी थी, उसी तरह और भी सरकारें बन सकती हैं, वो भी चला सकते हैं। जब ये 46 दलों की सरकार को चला सकते हैं तो वो भी मिलकर चला सकते हैं। इस गठबंधन पे एक लाइन में अगर कोई प्रतिक्रिया देनी हो तो क्या कहेंगे? गठबंधन पर जो है वो सिर्फ भाजपा के कुशासन से त्रस्त होकर के गठबंधन किया। तो कांग्रेस को क्यों दूर कर दिया? कांग्रेस अपने वोट को ट्रांसफर नहीं करा पाती इन दलों पे, और इन दलों से गठबंधन करके ये दल अपने वोट को ट्रांसफर करा दें ईमानदारी के साथ, इस कारण से कांग्रेस को दूर रखा है।